नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम 2020 में जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं आए उनके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है टाइफून वामुको। ठीक है, सबसे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है टाइफून वामुको। देखिए, यह चक्रवात जो है 8 से 15 नवंबर 2020 के बीच फिलीपींस एवं वियतनाम में आया था। तो आपको क्या पूछेगा कि टाइफून वामुको कहाँ आया था, तो आपको बताना है फिलीपींस एवं वियतनाम में। ज्ञात हो कि चक्रवाती तूफान से बड़े स्तर पर जन धन और बुनियादी अवसंरचना की हानि पहुंची थी। देखिए, इसे फिलीपींस में टाइफून यूलिसिस का भी कहा जाता है। सिंपल समझ लीजिए, आपको एग्जाम में इससे पूछा यही जाएगा कि टाइफून वामुको कहां पर आया था। तो आपको क्या बताना है, फिलीपींस एवं वियतनाम। ठीक है, ये एरिया को कवर किया था। नेक्स्ट जो है टाइफून मोलवे। पहले हम चर्चा किए थे टाइफून वामुको और दूसरा हम चर्चा कर रहे हैं टाइफून मोलवे। तो यह चक्रवात 25 से 29 अक्टूबर है ना 2020 के मध्य वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया सहित समस्त हिंद चीन क्षेत्र में आया था। यानी आपका जो है ये जो चक्रवात है ना टाइफून मोलवे, ये आपका 25 से 29 अक्टूबर 2020 के मध्य वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया सहित समस्त हिंद चीन क्षेत्र में आया था। यह एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसने वियतनाम पर सर्वाधिक प्रभाव डाले। यानी वियतनाम जो है उस पर सर्वाधिक प्रभाव ये तूफान ने डालने का काम किया। नेक्स्ट चर्चा करते हैं चक्रवात निवार। देखिए, इस चक्रवात ने 25 तथा 26 नवंबर 2020 को तमिलनाडु, चेन्नई, पुडुचेरी और कराईकल में दस्तक दी। देखिए, भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछे जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि यह एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। वर्ष 2018 में आए चक्रवात गाजा, देखिए 2018 में एक चक्रवात आया था गाजा के पश्चात चेन्नई से टकराने वाला चक्रवात है जिसका नाम ईरान द्वारा सुझाए गए नामों की सूची में लिया गया। यानी ये जो आपका चक्रवात निवार है, ये जो है ईरान के द्वारा जो सुझाए गए कुछ नाम थे उससे लिया गया है। तो ये कहाँ आए थे, आपका तमिलनाडु, चेन्नई, पुडुचेरी और कराईकल में दस्तक दिए। उसका नाम क्या था, चक्रवात निवार। नेक्स्ट जो है सुपर टाइफून गोनी। नेक्स्ट चर्चा करेंगे सुपर टाइफून गोनी। 1 नवंबर 2020 को सुपर टाइफून गोनी ने पूर्वी फिलीपींस में भारी तबाही मचाई है। यानी फिलीपींस में जो है इसे भारी तबाही मचाने का काम किया सुपर टाइफून गोनी। गौरतलब है कि 2013 में आए हाइयान तूफान के बाद एक तूफान और आया था आपका फिलीपींस में। हाइयान तूफान के बाद फिलीपींस से टकराने वाले सबसे तेज तूफानों में से एक है। कौन सा तूफान, सुपर टाइफून गोनी, जिसमें लगभग 6300 से अधिक लोग मारे गए। यानी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, 6300 से लोग मारे गए, 6300 से अधिक लोग इससे मारे गए, सुपर टाइफून गोनी। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं चक्रवात निसर्ग। देखिए, हाल ही में अरब सागर में आए निसर्ग चक्रवात के फलस्वरूप 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, समुद्र में 6 फीट ऊंचाई लहरें उठने और भारी बारिश के आसार थे, परंतु अपेक्षाकृत ये तूफान कम प्रभावी रहा। ठीक है, यानी एक तरह से ये जो है अरब सागर में ये तूफान आए थे। ठीक है, चलिए, IMD द्वारा विक्षोभ को वर्तमान में अवदाब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विदित हो कि अवदाब का केंद्र अरब सागर में मुंबई तट से यानी मुंबई तट के 630 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। चक्रवात में बदलने के बाद इसे निसर्ग नाम दिया गया। यानी चक्रवात में बदलने के बाद
इसे निसर्ग है ना नाम दिया गया। यह नाम बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया। ये भी दिमाग में रखिएगा कि ये जो चक्रवात निसर्ग है, जो नाम दिया गया निसर्ग, ये किस देश के द्वारा सुझाए गए थे नाम? तो बांग्लादेश के द्वारा। अब नेक्स्ट चक्रवात का चर्चा करते हैं, अम्फान चक्रवात। तो मई 2020 में इस सदी का पहला सुपर साइक्लोन अम्फान भारतीय समुद्र तट से टकराया, जिससे मुख्यतः पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मची। अब देखे भी होंगे, न्यूज में भी सुने होंगे, ठीक है, कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी दौरा किए थे, वो सर्वेक्षण हवाई जहाज के द्वारा वो देखने का प्रयास किए थे, ठीक है, और सहायता भी मतलब पहुंचाया गया था। विदित हो कि सुपर साइक्लोन में चलने वाली हवा की रफ्तार आमतौर पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हो सकती है। ज्ञात हो कि अम्फान को उमपन है ना, इसको बोलते हैं उमपन। अम्फान को उमपन भी कहा जाता है, जिसका मतलब आसमान है ना, आसमान है। अम्फान चक्रवात का जो नामकरण हुआ है ना, अम्फान चक्रवात का, वो इसका नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया। देखिए, किसी भी चक्रवात का जो नाम दिया जाता है उसको भी देखने का प्रयास कीजिए कि ये चक्रवात का नाम किन देश के द्वारा सुझाया गया था। दातव्य है कि अम्फान चक्रवात से हुई क्षति से तत्कालीन राहत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की सरकार को 1000 करोड़ तथा उड़ीसा की सरकार को 500 करोड़ रुपए की राहत राशि घोषित की। यानी अम्फान चक्रवात से जो तबाही हुआ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, इसकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री जी 1000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल को राहत दिए और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपया दिए। इसी प्रकार से एक चक्रवात है हीका चक्रवात। हाल ही में हीका चक्रवात चर्चा में रहा। ध्यातव्य है कि जिस तरह अम्फान बंगाल की खाड़ी में पैदा हुआ चक्रवात था, उसी प्रकार हीका अरब सागर में पनपा। यानी अम्फान आपका बंगाल की खाड़ी में पनपा था और ये आपका है अरब सागर में। हीका अरब सागर में पनपा है ना। तो हालांकि ये चक्रवात अपनी प्रकृति में प्रभावी न रहा, जितना इसको प्रभावी रहना चाहिए उतना प्रभाव में न रहा। अरब सागर में ही वर्ष 2019 में भी हीका चक्रवात पैदा हुआ था। 2019 में उस वक्त भारत के गुजरात राज्य के साथ साथ पाकिस्तान के भी कई इलाकों पर इसका खतरा था। लेकिन तब चक्रवात के जवाब में अरब सागर में ही एक और चक्रवात वहां आ गया, यानी एंटी साइक्लोन पैदा हो गया था, जिससे इसे सागर में ही थाम दिया गया। वो आगे अब बढ़ नहीं पाए, वो तबाही मचाता है, लेकिन इस दूसरे चक्रवात ने उसको रोकने का काम किया। मौसम विज्ञान ने चेतावनी जारी की थी कि यह चक्रवात गुजरात में प्रभावी हो सकता है, परंतु यह चक्रवात उतना प्रभावी नहीं रहा। तो यानी हीका चक्रवात ध्यान में रखिएगा कि आपका अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार से उष्ण कटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल, याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल जो है, हाल ही में उष्ण कटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल ने मेक्सिको में लैंडफॉल किया, लैंड का फॉल हुआ, ठीक है। यह तूफान पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न उष्ण कटिबंधीय तूफान अमांडा के अधिविष्ट भाग से बना है। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अमांडा तूफान के कारण हाल ही में अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला में कम से कम 17 लोग मारे गए थे इस तूफान की वजह से, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाला का निर्माण मेक्सिको की खाड़ी में हुआ था। यानी एक प्रकार से उष्ण कटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाला जो है वो मेक्सिको से संबंधित है, जो काफी ज्यादा लैंडफॉल हुआ था और लोग मारे भी गए थे। तो मेक्सिको की खाड़ी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो चलिए आज हम यही रखेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको जेपीएससी हो या यूपीएससी हो, यहां से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ उत्पन्न हुआ, कौन से सागर में उत्पन्न हुआ, इसका नाम किस देश के द्वारा सुझाया गया, ये सब सारा चीज जब आप पढ़ते हैं तो सारा चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ आज यहीं तक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।